Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Karim. Dear students, as you know that we are discussing chapter number 7, that is triangle, in which we have already seen all the rules of congruency and we have started exercise 7.1. Today, we are going to discuss some more interesting and very important questions of this same exercise. So let's start. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पहले क्वेश्चन बुक से रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं. इन दिस गिवन फिगर AC is equal to AE. This is line AC and this is line AE. So AC is equal to AE and AB is equal to AD and the angle BAD ये वाला है, सिर्फ ये है ना. एंगल BAD is equal to angle EAC, this one. ठीक है, बीच में गैप है, सिर्फ ये एंगल और ये एंगल की बात है. are equal. We have to prove that BC equal to DE. हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड BC है, this one BC is equal to DE, that is ये जो डार्क मैंने किया है इन दोनों लाइनों को हमें इक्वल बनाना है. तो थोड़ा हम पहले ये सोच लें कि हाउ वी कैन प्रूव दीस टू लाइंस आर इक्वल. अब यहां पर कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूव करने की कोई बात नहीं की है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को करना पड़ेगा. ट्रायंगल्स के पार्ट्स को अगर इक्वल बताना है तो उसके पहले उसे कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा, क्योंकि सीपीसीटी का यूज होगा आफ्टर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी. तो अब बात यहां पर आती है, इस फिगर में देखें तो बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, बट कौन से दो ट्रायंगल्स ले उन्हें कॉन्ग्रुएंट बताएं ताकि BC और DE आ जाए. तो BC अगर देखें तो किस ट्रायंगल का पार्ट है? ABC ट्रायंगल का एरिया. DE अगर देखें तो कौन से ट्रायंगल का साइड है? ADE का. तो कुल मिलाकर एक चीज हमारे दिमाग में समझ में आती है कि अगर BCA या ABC ट्रायंगल को और DEA ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दें तो सीपीसीटी से ये काम बड़ा आसान हो जाएगा. चलिए तो देखते हैं. ABC ट्रायंगल की साइड AB और ADE की साइड AD इक्वल है, तो एक साइड आपको मिल गई. ABC ट्रायंगल की साइड AC इक्वल है किसके? ADE ट्रायंगल की साइड AD के AE के. तो ये दो चीजें हो गई. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 पार्ट्स चाहिए. वेयर इज द थर्ड वन? एंगल दिया हुआ है. जनरली इस क्वेश्चन में मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं तो बोलते सर ये तीसरा एंगल हो गया, दो साइड एंगल, बात खत्म. नो, ध्यान से समझिए. अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, यही चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने वाली है. हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC. तो ABC का एंगल क्या होगा? ये AB साइड, ये AC साइड, तो ये एंगल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए किसके? इस ट्रायंगल ADE के ये वाले एंगल के. तो ADE मतलब कौन सा एंगल? ये वाला. लेकिन हमें सिर्फ इतना पोर्शन इक्वल दिया है, बीच में एक ब्लैंक आ गया है. तो क्या करें? कैसे हम इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल बनाएं? बड़ा ही आसान है. अगर मैं इस एंगल में ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट ऐड कर दूं जो मैंने सर्कल किया है और इसमें भी ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये बन जाएगा. देखिए इस एंगल को मैं नाम देता हूं, आप भी नाम दे सकते हैं. ये जो बीच में ब्लैंक है इसको मैंने नाम दिया है एंगल 1. क्या नाम दिया है? एंगल 1. एंगल 1 मैंने लिख दिया है इसको. ठीक है, इस एंगल में अगर एंगल 1 जोड़ेंगे तो BAC बनेगा. इस एंगल में अगर एंगल 1 जोड़ेंगे तो EAD बनेगा, और जो हमें चाहिए. तो सबसे पहले करते हैं एंगल BAD प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं. गिवन मैंने लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, नाउ प्रूफ. BAD is equal to EAC. It is given by adding angle 1 both the sides. By adding angle 1 both the sides. तो अगर हम BAD में प्लस कर दें एंगल 1 को, उसी तरह से
एंगल EAC में प्लस कर देते हैं हम एंगल 1। तो देखते हैं इस BAD में ये एंगल 1 प्लस हुआ, तो कुल मिला के बना वो एंगल BAC, और इस एंगल में एंगल 1 एंगल 1 तो बना EAD। अब ध्यान से देखें तो बड़ा आसान हो गया है, ये साइड के इक्वल, ये साइड के और इंक्लूडेड एंगल इक्वल। सो अब ले सकते हैं हम इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले गए हम, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EAD। चलिए सबसे पहली चीज बताते हैं हम, AB इज इक्वल टू AD, इट इज गिवन। आप यहां देखिए, यहां हमने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, अगर AB इक्वल है AD के तो AD यहां होना चाहिए था, बट ये सिर्फ एंगल ट्रायंगल्स को लेके चल रहे हैं हम, जो नीचे सिंबॉलिकली लिखेंगे, जब कांग्रेसी का साइन यूज करेंगे वहां गलती नहीं होनी चाहिए, वहां प्रॉपर सीक्वेंस में ही नेमिंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये ले लेते हैं, एंगल BADC इज इक्वल टू एंगल EAD। क्यों है ये, तो यहां लिखेंगे आप प्रूव्ड अबोव, जो काम अभी आप इस सॉल्यूशन में ऊपर कर चुके हैं, प्रूव्ड अबोव, हमने ये काम ऊपर कर दिया है, देख सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है इसमें, द साइड AC, इस ट्रायंगल की साइड AC इक्वल है किसके, AC इक्वल है AE के। ये क्यों इक्वल है, इट इज ऑल्सो गिवन। तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ट्रायंगल ABC की बात करें तो AB ली है हमने और AC ली है, और इंक्लूडेड एंगल ले लिया हमने ये वाला। और अगर ट्रायंगल इसकी बात करें तो हमने AE लिया है और AD लिया है, और ये इंक्लूडेड है। सो रूल कौन सा लगेगा, बाय SAS रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहां सोच के लिखना है कि ABC के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो AB इक्वल है AD के, और एंगल A के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर एंगल A आएगा, और AB किसके इक्वल है, AD के, यहां नेचुरली D आ जाएगा, AD बचता क्या है, अब देख सकते हैं आप AB इक्वल है AD के, A पे बनने वाला एंगल दोनों इक्वल, ये देखिए, और AC इक्वल है AD, तो AC AD, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो जो एक्चुअल प्रूफ है वो हो जाएगा क्या, यस। सो BC विल बी इक्वल टू DE, इसका रीजन क्या देंगे आप, बाय CPC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूफ। क्या किया हमने, एक मजेदार चीज इस क्वेश्चन में यही थी कि जो एंगल दिए थे वो काम के नहीं थे, तो उसमें हमने कुछ हिस्सा ऐड किया और फिर जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे उनको इक्वल बताया, ऐसे रूल लगाया कॉन्ग्रुएंसी के बाद CPCD से, जो हमें इक्वल प्रूफ करना था वो हमने किया। देखिए ये BC इस ट्रायंगल का हिस्सा और DE इस ट्रायंगल का, दे विल बी इक्वल बाय CPCD। सो दिस इज देयर सॉल्यूशन। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको समझिए। अ राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर, ABC राइट एंगल एट C, इसके एक डायगोनल को एक्सटेंड किया, D तक ले गया और B से D को ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि जो DM है वो CM के इक्वल है, गिवन क्या है, एंगल ACB, ये एंगल 90 डिग्री का है, एंड जो है मीन पॉइंट है AB का। व्हाट इज मीन पॉइंट, मीन पॉइंट मतलब अगर एक डायग्राम समझते हैं, सपोज वी हैव अ लाइन AB एंड P इज द मीन पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब है कि जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही लेंथ PB की होगी, ओके। तो यहां पर एंड जो है वो AB का मीन पॉइंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि BM और AM इक्वल होंगे, ये भी एक चीज इसमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, देयर आर 4 थिंग्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे, स्पेशली आप सीखेंगे कि जब किसी भी क्वेश्चन में 2, 3 और 4 थिंग्स प्रूफ करनी हो तो कैसे पहले के
DM इक्वल टू CM इज ऑलरेडी गिवन और ये हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शुरू करते हैं। इन अ ट्राइंगल AMC and triangle BMD. Okay, first of all, DM is equals to CM. रीजन जरूर लिखें, कर्ली ब्रैकेट में थोड़ी सी स्पेस दे करके ये स्टेप लिखा, फिर कुछ स्पेस देंगे और कर्ली ब्रैकेट में रीजन लिखना है कि why this step is coming given. सेकंड हम बोल सकते हैं एंगल AMC, ये वाला एंगल AMC एम पे बन रहा है, विल बी इक्वल टू एंगल DMB। रीजन होगा VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरी चीज जो दिख रही है हमें हमारे सामने, A विल बी इक्वल टू BM। क्यों होगा? बिकॉज M इज द मीड पॉइंट ऑफ AB। इस तरह से लिखना होगा। तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल, कौन सा रूल? बाय SAS रूल। ट्राइंगल AMC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमें बताना है ये जो एंगल DMC है, DBC, ये वाला एंगल यहां पर जो एंगल बन रहा है इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। कैसे? तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करें। देखिए हमने बता दिया ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दीस एंगल्स? यहां पर ये एंगल और यहां पर एंगल, मतलब D पे और C पे बनने वाला, D पे और C पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा क्या? तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल ACM विल बी इक्वल टू एंगल BDM। करस्पॉन्डिंग है ना, तो लिखेंगे यहां पे CPCD बाय CPCD, ये दोनों एंगल इक्वल। अब चैप्टर 6 में आ जाए। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सिस एंगल पढ़ा है हमने। तो अगर ये दोनों एंगल को मैं देखूं, मैं Z बना रहा हूं, BDCA, ये Z है। इस Z के अल्टरनेट एंगल इक्वल है बाय CPCD। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस विल बी पैरेलल और वाइस वर्सा। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन इक्वल पैरेलल होगी, और अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। यहां पर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, दैट्स व्हाई द लाइन इज पैरेलल। सो वी कैन से दैट AC will be पैरेलल का साइन will be parallel to BD। रीजन देंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई द लाइंस आर पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं उसी कॉन्सेप्ट में, पैरेलल लाइन। तो ये मैंने बता दिया कि BD जो है वो AC के इक्वल है, तो BC होगी ट्रांसवर्सल। ध्यान से समझना, BD AC के इक्वल है तो BC होगी ट्रांसवर्सल। और अगर BC ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल में और यहां बनने वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा? ये दो लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो यहां पर और यहां पर जो एंगल बनेंगे उनमें क्या रिलेशन होगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल। सो वी कैन से दैट देन एंगल ACB प्लस एंगल ACB एंगल प्लस एंगल जिसे हमें प्रूव करना है, कौन सा? DBC विल बी 180 डिग्री। रीजन होगा इसका को इंटीरियर एंगल्स। अब ACB कितना दिया हुआ है? 90 रख देते हैं यहां पर, तो 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DBC कितना
इस 90 को उधर लेके माइनस करेंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री। दिस इज द सेकंड पार्ट व्हिच वी हैव प्रूव्ड। लेट्स गो विद द थर्ड। तीसरे पार्ट में हमें बताना है डीबीसी ट्रायंगल। डीबीसी बड़ा ट्रायंगल, डीबीसी बड़ा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। डीबीसी जो है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा एसी बी के। चलिए देखते हैं। इन अ ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ओके, सबसे पहली चीज अगर देखें दोनों में, यहां भी बीसी है यहां भी बीसी है, तो लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू बीसी दैट इज कॉमन। इस बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल, इस बड़े ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल, तो क्या लिख सकते हैं एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल ये वाला जो प्रूव किया डीबीसी। रीजन होगा 90 डिग्री ईच। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? तीसरी चीज ये है, देखिए ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल एएमसी को और बीएमडी को कॉमन बताया है, तो कॉमन में बताया तो बीडी और एसी कैसे होंगे? ये रहा बीडी और ये रहा एसी, कैसे होंगे? यस, जो बीडी है वो इक्वल होंगे एसी के बिकॉज ऑफ सीपीसीबी। अब ये सीपीसीबी कहां से लगा समझे आप? हमने पहले ही प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन बताया था, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है बाय सीपीसीबी। अब वापस यहां पर आ जाते हैं, तो देखिए किस तरह से यूज हो रहा है। पहले में प्रूफ किया, दूसरे में यूज किया, दूसरे का यूज तीसरे में हो रहा है ना। ये हमने यहां पर इन दोनों एंगल को 90 बताया, क्यों? क्योंकि इस एंगल को 90 हमने बताया, ये गिवन था, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से पार्ट्स। तो बीडी इक्वल टू एसी, साइड एंगल साइड बाय एसएएस रूल। ये तीसरा भी प्रूव हो गया, एंगल ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। दिस इज द थर्ड हैंड्स। चलिए लास्ट प्रूफ फोर्थ पे आते हैं। हमें बताना है कि जो सीएम है, ये जो सीएम है इस एबी का हाफ है। तो सबसे पहले मुझे बताएं एबी में और सीडी में क्या रिलेशन होगा। मैं हिंट देता हूं, यहां देखिए, एबी में और डीसी में क्या रिलेशन होगा। यहीं से शुरू करते हैं। AB इज इक्वल टू DC, ये यही तीसरे में जो प्रूफ किया, चौथे में यूज कर रहा हूं मैं, ये बाय सीपीसीबी। अब AB को तो रहने देते हैं, इस पूरे DC को लिख सकते हैं CM प्लस DM, तो इसको हम लिखते हैं CM प्लस DM इक्वल। अच्छा, CM और DM में क्या रिलेशन है? CM और DM अगर गिवन की बात करें तो CM और DM दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो क्या यहां DM की प्लेस में भी CM लिख सकते हैं? यस, बिकॉज़ दे आर इक्वल। तो ये हो जाएगा CM प्लस CM। रीजन आपको देना पड़ेगा बिकॉज़ CM इज इक्वल टू DM। ठीक है, तो AB इक्वल टू CM प्लस CM 2CM। अब इस 2 को अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजूंगा तो क्या बनेगा जाकर के? हाफ ऑफ AB is equal to CM, and this is the required fourth proof। पहला प्रूफ देखिए ध्यान से, इस सॉल्यूशन को, इस पेज को देखिए। हम पहले हमने जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी वो गिवन में निकाला टू प्रूफ में। सेकंड में हमने पहले दो ट्रायंगल को कॉमन बताया बाय एसएस रूल, फिर उसका इस्तेमाल करके हमने ये बताया कि चूंकि सीधी सीधी से ये दो एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर लाइंस पैरेलल है तो कोइंसिडेंट एंगल्स बन रहे हैं दोनों, सम 180 होगा, एक 90 का दिया हुआ था, दूसरे को 90 प्रूफ कर दिया। तीसरे वाले में फिर दो ट्रायंगल को कॉमन बताना था, हमने जो कॉमन
और फिर फोर्थ पार्ट में फिर AB इक्वल टू BC बताया बाय सिंपलिसिटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉमन बताया ना, तो इसका AB इसके BC के इक्वल, और फिर DC को हमने CM प्लस DM लिखा, DM को CM से रिप्लेस किया क्योंकि CM और DM दोनों इक्वल थे, तो 2CM इक्वल टू AB, 2 को उधर ट्रांसपोज किया तो कौन में जाता है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे करके बड़ा मजा आया होगा। बिल्कुल भी घबराने या उसकी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। आज की वर्कशीट जो है उसमें मैंने यही क्वेश्चन फिर से दिए हैं आपको, प्लीज ट्राई करें। जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप डिस्कस नहीं किया है, 6th में जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट कराया था 7th में वही लगाना है। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स तैयार करते रहेंगे। थैंक यू।